मैं हूं अनूप कुमार और स्वागत है आपका वीवीआई क्वेश्चन सीरीज 10th बीएससीबी में। आज का वीवीआई क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है ना, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो चुका है। इसी चैनल पे वीडियो है, आप उसको देख लीजिए और उसमें बड़ा विस्तार से समझाया गया है। इस वीडियो में केवल हम लोग 2 को बहुत शॉर्टली जल्दी से सिद्ध करेंगे, इसमें ज्यादा कहानी नहीं है ना, क्योंकि आप पहले से कुछ चीजें समझ चुके हैं। देखिए लिखते हैं, शुरू करते हैं कि इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है, जब हमने परिमेय संख्या मान लिया तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए रूट 2 बराबर लिख सकते हैं p बटा क्यू लिख सकते हैं। जहां ये बात जरूर लिखना है, जहां p व q पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक बराबर नहीं है 0, तथा लिख सकते हैं HCF ऑफ p, q बराबर 1। इसका क्या मतलब है कि मतलब p और q सह अभाज्य संख्या है, यानी कि उसमें p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनफल केवल एक है। इसमें किसी भी संख्या से हम भाग नहीं दे सकते, केवल एक से ही p और q में भाग लगेगा, है ना। p और q एक ऐसा युग्म है जिसमें केवल एक से ही हम भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा, बाकी दूसरा कोई भी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या नहीं है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने कैसे करेंगे, रूट 2 बराबर p बटा क्यू, ऐसा किया गया है। अब वर्ग करने का मतलब है इसका ऐसे स्क्वायर करना, है ना। बोलिए तो क्या प्राप्त होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, हमें मिलेगा, और p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, p इस q को इधर भेज दीजिए, तो भाग में था तो गुना में आ जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2 को इधर भेजिए, अब कहेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें जरूरत है इसलिए कर रहे हैं, p स्क्वायर बटा 2, यानी कि p स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, यानी p स्क्वायर में जब 2 से भाग दे रहे हैं तो q स्क्वायर आ रहा है, मतलब p स्क्वायर कट जा रहा है 2 से, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो 2 से जब विभाज्य है इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। क्यों, कोई बात हुआ कि विभाज्य हो जाएगा, हाँ होगा। कोई संख्या का अगर स्क्वायर किसी संख्या से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा, है ना। जैसे आप एग्जांपल देते हैं, 2 का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य हो रहा है तो ये 2 भी स्वयं 2 से विभाज्य होगा, 2 बटा 2 भी कटेगा। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी दूसरे संख्या से कट रहा है तो वह संख्या उस दूसरे संख्या से भी कट जाएगा। तो p स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। और यदि हम इसको समीकरण 1 मान लें तो हमें एक बहुत बड़ा सा तथ्य प्राप्त हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एक बड़ा सा हमें तथ्य प्राप्त हो गया कि p जो है 2 से विभाज्य हो जा रहा है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जब ऐसा हुआ तो अब हम लिख सकते हैं, अब हम p बराबर 2c ले सकते हैं या लिख सकते हैं जहां c बराबर पूर्णांक। अब कहिएगा ये क्या हुआ बात भाई, हाँ ये बात हुआ। कैसे हुआ, p अगर 2 से विभाज्य हो रहा है तो कब 2 से विभाज्य होगा बताइए हमको। p जो है 2 से विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका मतलब p के स्थान पर क्या हो सकता है, 2 होगा, अगुना में कुछ भी एक संख्या होगा, तभी तो कटेगा, कुछ भी एक संख्या होगा। p 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है कि p के स्थान पर क्या हो सकता है, 2 गुना में कोई संख्या, वो पूर्णांक हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो देखिए 2 से कटेगा, कट जाएगा, 2 भी यहां हो सकता है,
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई ना कोई पूर्णांक होगा। 8 अगर प्राप्त हुआ 2 गुना 4 तो उसमें 2 से भाग देंगे, कट जाएगा 4 बार में। इसका मतलब अगर P 2 से विभाज्य है तो यहाँ P के स्थान पे 2 गुना कोई ना कोई पूर्णांक होगा। सिंपल मतलब यही है, तो इसलिए हमने ये बात लिख दिया यहाँ पर। अब ये जब बात हम लिख देते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है भाई, ये देखिए समीकरण 1 है। समीकरण 1 में P बराबर 2C रखने पर, 2C रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर है बराबर P के स्थान पर 2C रखना है, इसका स्क्वायर करिए, अब बट्टा में 2 तो है ही, अब क्या कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर बट्टा 2, ये देखिए 2 से 2 ही कटेगा तो क्या मिलेगा आपको, क्यू स्क्वायर बराबर मिलेगा 2C स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर अब यह गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा बराबर C स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, क्यू स्क्वायर में 2 से भाग दे रहे हैं तो C स्क्वायर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि क्यू स्क्वायर 2 से, है ना, दो संख्या है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, है ना, यही वाला बात है, ये वाला हमने सेम टू सेम बात लिखा है। तो यहां देखिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको बॉक्स में करके आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हम लिख सकते हैं इसलिए, है ना, या इसे लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हुआ, यही बात सबसे इंटरेस्टिंग है। यहां अगर समझ में आ गया तो बात पक्का हो गया। कैसे, हमने पहले माना है कि P और Q जो है उसका HCF, P और Q का HCF कितना है, 1 आ रहा है, और P और Q का HCF 1 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे हम तथा में ये बात भी लिख सकते हैं कि P व Q जो है ना, Q और P जो है वह सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, यही बात लिखें तो ज्यादा बेहतर है ना। इसी बात का मतलब ये होता है HCF बराबर HCF P और Q बराबर 1, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हो रहा है कि P और Q सहअभाज्य नहीं है, कहिएगा कैसे, देखिए सहअभाज्य होने का क्या मतलब है कि केवल एक से ही P और Q में भाग लगेगा तभी पूर्णतः दोनों विभाजित हो सकते हैं, ऐसा युग्म है। पर अब यहाँ क्या हो रहा है कि P 2 से कट जा रहा है और Q 2 से विभाजित हो रहा है, तब P और Q जो है 2 से कट जा रहा है, P और Q किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, और यहाँ मान्यता क्या है कि P और Q केवल 1 से कटेगा, पूर्णतः विभाजित होगा केवल 1 से, सहअभाज्य संख्या का एक कंसेप्ट है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि P और Q में, P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दो भी है ना, एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 भी है, मतलब 2 है। अब 2 है इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। देखिए ध्यान से, P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन हमने माना था कि सहअभाज्य संख्या है, मान्यता यही थी, तो हमारी मान्यता अब हो जाती है गलत, हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह हमारी मान्यता के विपरीत है, कहिएगा विपरीत कैसे, देखिए हमने माना था कि सहअभाज्य संख्या है और यहाँ पे आ गया सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो विपरीत है, यह हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है।
ये बात हम लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या पूरा लिख दीजिए, अतः निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष निकलता है कि रूट 2 परिमेय नहीं है, अर्थात जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस बात को आप अंडरलाइन कर सकते हैं और यहां लिख सकते हैं प्रूफ्ड, है ना। इस वीडियो में रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया गया। अब बात है रूट 5। अब देखिए ध्यान से, अब पहला वीडियो आप देखे होंगे तो 3 था वहां पे, अब यहाँ इसी तरह से 5 मान लेंगे, यहाँ 5 कर लेंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ 5 आएगा, फिर दिखाएंगे तो यहाँ पर 5 रहेगा। तब समीकरण हमको क्या प्राप्त होगा, एक होगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5, अगर हम 5 वाला सिद्ध करेंगे तो। और यही बात लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, और यहाँ लिख देंगे अब हम p बराबर 5c लिखेंगे। वहां पे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, p बराबर 5c। क्यों 5c, आपको मैं समझाया था अभी, यहाँ 2c क्यों है तो इसलिए 5c होगा। अगर उस बात को समझोगे, अगर नहीं समझोगे तो एक बार फिर पीछे जाइए, फिर से समझ लीजिए। तो यहाँ पर 5c आएगा, ले सकते हैं जहां c एक पूर्णांक है और समीकरण जहां c एक पूर्णांक है। अब फिर हम लिख सकते हैं कि समीकरण p बराबर 5c रखने पर, कौन समीकरण में, समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में, हमेशा समीकरण 1 में रखना है। और इसको प्राप्त करेंगे और फिर वो लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, तो हमारी मान्यता के विपरीत हो जाएगा, सहभाज्य नहीं रह पाएगा, इसलिए हमारी मान्यता विपरीत हो गई। तो निष्कर्ष निकलता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर देंगे। 7 रहेगा वो भी सिद्ध कर लेंगे, कोई भी संख्या रही दुनिया का तो हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर मैथ का वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन रहता है 2 प्लस रूट 3, चाहे एक ऐसा क्वेश्चन आता है 2 प्लस 3 रूट 5, इसको भी सिद्ध करना रहता है, रूट में ये रहता है, और इसको सिद्ध करना रहता है कि अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से आपको एक वीवीआई क्वेश्चन 10th में रहेगा ही रहेगा जिसको सिद्ध करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़े वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दबा के पढ़िए, 4-5 घंटा डेली अपने आप से पढ़िए। क्लास में जो पढ़ाई होता है वो तो करिए ही। मेरा मानना है कि आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी, अगर खुद नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए पढ़िए, है ना। और कंटिन्यू स्टडी को थोड़ा प्यार बनाए रखिए। और अगर आप इस चैनल पे पक्का न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इसी प्रकार के वीवीआई क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।